हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया बिग एक्शन ऑन सऊदी अरेबिया। भारत से गद्दारी करने की पर भारत ने दी सऊदी अरेबिया को तगड़ी सजा। तो भाई साहब, भारत ने एक्शन ले लिया है सऊदी अरब पे। भारत से जो गद्दारी की है उसकी तगड़ी सजा दे दी है। गद्दारी क्या की है? मतलब भारत का दोस्त बना के पाकिस्तान के साथ ऐसा पैक्ट साइन किया है कि भाई साहब, पाकिस्तान पे अगर भारत हमला करता है तो वो सऊदी अरब भी खुद पे मानेगा। जाहिर बात है, पैक्ट में ऐसा एग्रीमेंट साइन है। तो इसके ऊपर भारत ने कोई तगड़ी सजा दे दी है सऊदी अरब को कि भाई साहब ऐसा एग्रीमेंट किया तो क्यों, आखिर क्यों है, क्या सजा है, सब कुछ भाई जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सऊदी अरब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त भारत सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा खेल कर आया। इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबो देगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो रहा है। सऊदी अरब पर वैश्विक कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से डील करते ही सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने क्या ऐलान किया है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में क्या तहलका मचा दिया है। भारत ये कभी नहीं चाहता था कि सऊदी अरब उसका दुश्मन बने, मगर सऊदी अरब ने यही रास्ता चुना। ऐसे में जवाब देना बनता था और तगड़ा जवाब दिया भी गया है। सऊदी अरब के भारत विरोधी कदम उठाने के बाद भारत का एक प्रतिनिधिमंडल मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गया और वहां जाकर बहुत बड़ी डील का ऐलान कर दिया। ये डील सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डील से भी बड़ी है, क्योंकि इस डील से संयुक्त अरब अमीरात का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब बुरी तरह से फंस जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नॉन ऑयल यानी गैर तेल और नॉन प्रीशियस मेटल यानी गैर कीमती धातु क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इतना बड़ा है कि इसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये डील नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडल ईस्ट का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तेल के अलावा दूसरे सेक्टर्स में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों देशों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने बाजी मार ली है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को पता है कि तेल के भरोसे बैठे रहे तो हाल वेनेजुएला जैसा होगा। ऐसे में पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जमकर टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे थे। मगर इस जंग में संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब को हरा दिया। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता मुस्लिम देश बन गया जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। भारत और दुनिया भर के कई देश एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इवेंट अब संयुक्त अरब अमीरात में ही करवा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने अपने ही देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। दरअसल जैसे ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ डील साइन की, तो सऊदी अरब में रहने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया। इन ताकतवर मौलानाओं ने कहा है कि हमें सऊदी अरब का खुला और मॉडर्न रूप पसंद नहीं आया। हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब मॉडर्न बने। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सऊदी अरब में मक्का, मदीना और हज टूरिज्म चलता है। ऐसे में दुनिया भर के मुस्लिम देशों को पसंद नहीं कि मक्का, मदीना की धरती पर कोई मॉडर्न चीज आए। यानी सऊदी अरब के लोगों ने ही फैसला कर लिया है कि वो अपने देश को वेनेजुएला ही बनाकर रहेंगे। वो सऊदी अरब के भविष्य को खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं। हैरानी देखिए कि कट्टरपंथियों के दबाव में अब सऊदी अरब की सरकार ने रोजाना होने वाले म्यूजिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। रियाद और जेद्दा जैसी जगहों पर म्यूजिक लाउंज बंद कर दिए गए हैं। रात में होने वाले संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों को भी सीमित किया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने वाला सबसे बड़ा नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी बंद होने की कगार पर आ चुका है। सऊदी अरब पर $319 बिलियन का कर्ज भी चढ़ चुका है।
अब आप ही देखिए कि जो देश पाकिस्तान के नजदीक जाता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इधर तो मैं ये नहीं बोलूंगा, एक तो पाकिस्तान के करीब और जो देश भारत के खिलाफ जाता है उसके भी बुरे हो जाते हैं। भाई ये इधर डबल सीन है। मुझे पता है ऐसी किस बात पे आई है। कहते हैं जो पाकिस्तान के करीब जो जाता है उसके बुरे दिन शुरू। वाकई में यार, वाकई में मोहम्मद बिन अब से पहले सऊदी अरब में कुछ सुना था कोई बुरा चीज चल रहा है। अभी देखो इंडिया में कवर हो रहा है भाई। ये आप देखो, अंदाजा लगाओ किस लेवल का सिस्टम, मतलब पाकिस्तान के करीब जो जाता है उसके भी बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, और जो मतलब बदमाशी करता है उसके भी बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ है, शुरू पे बात करते हैं। उल्टा चल रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का उलट चल रहा है। पाकिस्तान जिसके साथ अच्छे के लिए ट्रेड करता है वो उलट हो जाता है उधर, वो उसके बुरे दिन। जो इंडिया के साथ बुरा करता है वो जो बुरा करता है उसके उलट दिन शुरू हो जाता है। वो तो चल क्या रहा है, मतलब वही सीन चल रहा है जो भाई ये चलाया जा रहा है। तो भाई अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। क्या सीन हुआ है, मतलब भारत ने सोचा था कि मैं सऊदी अरब के साथ चलूंगा, अच्छी ट्रेडशिप पार्टनरशिप में करूंगा, यूएई को भी लेकर चलूंगा, इन दोनों के साथ मतलब इक्वली रहेगा भारत, एक न्यूट्रल तरीके से। लेकिन भारत ने जब देखा ये बैक साइन कर लिया, भारत सीधा अगले दिन ही टीम भेज दी है, अगले दिन ही टीम भेज दी है यूएई के साथ डील कर रहा है $100 बिलियन, जिसमें तेल नहीं होगा। मतलब सोचो $100 अरब की ऐसी चीजें जिसमें तेल और जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह होते हैं ये नहीं होंगे। इसके ऊपर हमारा डील कर रहा है, ये डील कर रहा है। और वाहिद इस्लामिक देश है जिसने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से की। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है, इंडियंस की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी यूएई में। तुम्हें पता है इस चीज का? भाई इंडियन को यूएई में बहुत पहले नंबर पे यूएई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन की है, दूसरे नंबर पे पता नहीं कौन सा देश था, तीसरे पे पाकिस्तान की है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भाई। लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है, वीजा पाकिस्तान के पास। यूएई में आप बड़ी जॉब्स देखो ना, हमारे कितने रिश्तेदार जो हैं वो यूएई में रहते हैं, कहते हैं बड़ी बड़ी जो नौकरियां सारे सऊदी अरब में भी बड़ी बड़ी पोस्ट जो है जिन सब पे इंडियंस है। मतलब आप खुद लेवल इंडियंस का चेक कर सकते हो कि किस लेवल पे इंडियंस आज पहुंचे हैं आज के समय। सही बात है यार, मतलब हर बड़ी पोस्ट, हर बड़ी उसके ऊपर इंडियंस बैठे हैं। और ये जो भारत साथ इसके ऊपर कोई भारत को क्लैरिफिकेशन मुझे लग रहा है हफ्ते डेढ़ में देगा सऊदी, क्योंकि मुझे भी कुछ देगा, या तो बोलेगा कि भाई पाकिस्तान से अगर भारत ने हमला किया तो फिर हम नहीं है, फिर ये डिफेंस पैक्ट है नहीं, डिफेंस पैक्ट जो होगा ऐसा नहीं है। ये फिर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि और मुस्लिम देशों को सऊदी अरब इकट्ठा करेगा, कहेगा कि भाई आप पाकिस्तान का साथ दो, या ज्यादा से ज्यादा बहुत करेगा, पैसे दे देगा, या कहेगा कि मेरे वेपन की कुछ जरूरत है तो वो, या ऑयल फ्री चाहिए मैं दे देता, यही हो सकता है। इससे ज्यादा सऊदी अरब में तो वो सेना तो भेजने से इससे ज्यादा क्या आगे ऑलरेडी मक्का मदीना में जो है ना, या और पाकिस्तानी मतलब वो उधर आर्मी काफी टाइम गई हुई है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई हो। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।